as we go further, believing in God with the word is believing in the Rhema word of God. इससे पहले कि हम जो है और आगे जाएं, हम गौर करेंगे और भी कि खुदा का जो कलाम है, The Rhema word is the Hebrew word for the रेमा word जो है खुदा के कलाम की, that is spoken word of God. वो है खुदा का बोला हुआ कलाम। In Hebrews 11 chapter 6 it says, इब्रानियों की किताब उसका जो छठा बाब है, 11 अध्याय उसका उसका 11वां बाब और उसकी छठी आयत जो है हमें बताती है, he says, but without faith it is impossible to please God, for he that cometh to God must believe that he is, and he is a rewarder of those who diligently seek him. और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है, इसलिए कि खुदा के पास आने वाले को ईमान लाना चाहिए कि वो मौजूद है और अपने तालिबों को बदला देता है। आमीन। You see that when the blind man came to Jesus, हम कलाम में देखते हैं कि जब एक अंधा शख्स जो है खुदा यीशु मसीह के पास आया, Jesus asked him a question, तो यीशु ने उससे एक सवाल किया, do you want to be whole? क्या तू अच्छा होना चाहता है? And he asked him, what do you want? और उसने उससे कहा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे वास्ते करूं? So, don't you know that Jesus knew that he was blind himself? क्या आप नहीं समझते कि यीशु को पता है कि वो अंधा है और वो क्या चाहता है? But he was expecting him to speak out what he is expecting, or he is expecting from God by faith. लेकिन यीशु मसीह चाहते थे कि वो अपनी ज़बान से इकरार करे। The same thing, you need to even say the expectation to God by faith what you need in prayers. और इसी तरीके से जो है खुदावन हमसे भी चाहता है कि हम अपनी ज़रूरतों का और जो हमें ज़िंदगी में चाहिए खुदावन को पता है, लेकिन वो चाहता है कि हम अपनी ज़बान से उसका इकरार करें और उससे कहें। When the centurion came to Jesus, जब सेंचुरियन जो है यीशु मसीह के पास आए, he came to Jesus and said, I am a man in the authority. तो उसने खुदावंद यीशु मसीह से कहा कि मैं एक अथॉरिटी रखने वाला, एक जो है हुकूमत रखने वाला इंसान हूँ। He was in authority as a soldier or a captain, as in a big rank, and he knew what is the command when you give, it has to take place. तो उस वक्त जो है जब वो यीशु के पास आया तो वो उसके पास काफी इख्तियार था, और उसके पास जैसे एक कप्तान होता है या एक बड़ा सिपाही होता है, इस तरह का वो था कि वो जो कुछ कहेगा वो पूरा हो सकता है, जो उसने हुक्म करना है वैसा ही होगा। He understood the authority that is in the word of God. तो इसी तरीके से वो ये भी जानता था कि खुदावन के कलाम में जो इख्तियार है वो कैसा बड़ा है। So he told Jesus, just say a word, that is enough for the healing of my servant. तो उस वक्त उसने जो है खुदावन यीशु मसीह से इल्तिजा की, क्योंकि वो कलाम की अहमियत को जानता था। उसने कहा कि अगर तू कह ही दे तो मेरा नौकर शिफा पाएगा। So you see that by faith you can see many things happen in your life. तो आप यहाँ पे देखते हैं कि ईमान ही से हमारी और आपकी जिंदगी में बड़े-बड़े काम होते हैं। You see in Romans chapter 4 there's a marvelous picture about Abraham and his faith. रोमियो की किताब में भी जो है एक हमें मिसाल मिलती है कि किस तरीके से खुदावन का बड़ा हुआ हाथ जो है उसके और इब्राहिम के ऊपर था। 4:18 it says, रोमियो का खत उसकी चौथे बाब और उसकी 18वीं आयत में हमें मिलता है। He says, against all hope Abraham in his hope believed and so became the father of many nations. क्योंकि अगर शरीयत वाले ही वारिस हों तो ईमान बेफायदा रहा और वादा लाहासिल ठहरा, क्योंकि शरीयत तो गज़ब पैदा करती है और जहाँ शरीयत नहीं वहाँ अदुल हुक्मी भी नहीं। इसी वास्ते वो मेरास ईमान से मिलती है ताकि फसल के तौर पर हो और वो वादा कुल नस्ल के लिए कायम रहे। In this word we see, like when Abraham was of the age of 100, even when he is past 100 age, he had a hope and he believed in God against all the hopes. इसी तरीके से इब्राहिम भी जो है जब तकरीबन 100 वर्ष का हो चुका
तो भी उसको जो है वो खुदा पर ईमान था और वो उस पर पूरा भरोसा रखता He था। had believed in the word that God had promised it and made him a covenant that he is going to bear a child and he's going to have a son and he is going to be a father of many nations. इसी तरीके से जो है उसका ईमान था, जैसे खुदा ने उसको कहा कि तेरे औलाद होगी और तू कौमों का खुद बाप होगा। So you need to know what is the subject. तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए कि हमारा मेन मकसद क्या है। The faith is the subject of things hoped for. और ईमान जो है उम्मीद की हुई चीज़ों पर एतमाद रखना और उसका अनदेखी चीज़ों का सबूत है। Amen. So the substance is the word and the promise of the word of God. तो चीज़ें जो हैं वो इसी तरीके से हैं कि खुदा एवं यीशु मसीह के ऊपर ईमान रखना और अनदेखी चीज़ों पर ईमान रखना है। The challenge for the church is not only knowing the word of God but putting it in action. तो आज जो हमारी जिंदगी में चैलेंज है वो सिर्फ ये नहीं है कि हम कलाम को जानें, लेकिन उस पर अमल करें, उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारें। I want to show you a portion from the James chapter 2 where James is challenging the church and the people that don't only have to be the hearers of the word of God but the doers of the word of God. मैं यहाँ पर याकूब की किताब उसके दूसरे अध्याय में से, उसके दूसरे चैप्टर में से, उसकी दूसरी बाब में से आपको बताना चाहता हूँ कि किस तरीके से याकूब जो है लोगों को कहता है कि सिर्फ कलाम के सुनने वाले ना बनो बल्कि उस पर अमल करने वाले बनो। Hallelujah. It's not only enough to know the word and have faith but put it into action. कि सिर्फ जो है ईमान से सिर्फ और सिर्फ खुदावंद के कलाम को सुनने ही वाले नहीं बल्कि उसके मुताबिक अपनी जिंदगी गुजारने वाले, उस ईमान को, उस कलाम को अपनी जिंदगी में अमल में लाने वाले बने। We can have the confidence in the word of God on the three aspects. हमें खुदावंद के कलाम में यहाँ पे तीन तरह के जो है पहलू मिलते हैं। We can have the confidence in the word or have faith in God on the three aspects. हम इस कलाम के मुताबिक, इस ईमान के मुताबिक जो है तीन पहलू जो है सीख सकते हैं। One is based on the creation of God we can have faith. Just say the right. कि जब हम खुदा की जो तख्लीक है, जो खुदा ने कायनात बनाई है, उसके मुताबिक जो है हम उसके ऊपर ईमान रखते हैं कि ये उसने दुनिया बनाई है। So remember the whole word was God spoke, let there be light. God spoke, let there be this, let there be the sea and the waters. Everything God spoke and it was created. ठीक उसी तरीके से हमें इस बात पे ईमान रखना चाहिए कि ये जो दुनिया खुदा ने बनाई है, ये उसने जब कहा कि रोशनी हो जाए तो रोशनी हो गई, उसने कहा कि समुंदर हो तो समुंदर हो गए। इसी तरीके से दिन और रात, जब जो कुछ खुदा ने अपने मुंह से कहा वो तख्लीक में आ गया। So you can compare that into your life, that God is a creator God. He can create things. He can create anything for you. If you had some bad experience in your life, but God can create a new thing. If suppose you lost a job, God can open a new job for you. God can do a new thing in your life. A God of a creation that you worship, He can do anything for you. तो इसी तरीके से हमें ईमान रखना चाहिए कि जिस तरह उसने इस दुनिया को खल्क किया, वो हमारी किसी भी चीज को, सिचुएशन को खल्क करने पर कादिर है। सिर्फ यही नहीं कि उसने दुनिया बनाई, वो आज भी कादिर है कि हमारी कोई भी मुश्किल हो उसको वो नया करने पर कादिर है। कोई हमारे लिए मुश्किल, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। Second is we can have faith in God and the word of God based on the testimonies of the patriots. We can see the great testimonies of the saints of God. तो हम दूसरी जो एक इस ईमान में बढ़ोतरी के लिए कलाम में हमें मिलता है कि वो खुदा के लोग जिनकी जिंदगी में खुदा का कलाम पूरा हुआ, जो खुदा के रास्तबाज लोग थे, जिनकी जिंदगी में खुदा ने बड़े बड़े काम किए। How they received the word of God and acted on the word of God. किस तरीके से उन लोगों ने खुदा के कलाम को, खुदा को कबूल किया और खुदा ने उनकी जिंदगी में कैसा। Look at the life of Noah. नूह की जिंदगी में खुदा ने Look at the life of Abraham. इब्राहिम की जिंदगी में खुदा ने कैसे। Look at the life of Hannah. हन्ना की जिंदगी में खुदा ने कैसे बड़े काम किए। Look at the life of Joseph. यूसुफ की जिंदगी में खुदा ने। Look at the life of Paul and Peter and many of the woman, the widow. पौलुस और पतरस और जो बेवाएं और खातून थी जिनकी जिंदगी में खुदावन ने बड़े बड़े काम किए। How God worked in their life through faith. कैसे ईमान रखने के वसीला से
खुदा ने उनकी जिंदगियों में बड़े The बड़े third काम किए। thing, the third thing that you can have faith और तीसरी चीज जो है जिसमें आपके ईमान को बढ़ोतरी मिलती है वो and ये you है, can walk by faith. और आप जो है ईमान के वसीला से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। Count the things that God has done even